न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। आज़मीन हज को मुश्किलात, मुफ्त बिजली कितने मिलेगी, जलसों का शेड्यूल जारी और बिजली का बड़ा झटका। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। IMF मुआहदे के बायस कीमतें बढ़ाना पड़ी। जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला था। मरियम नवाज के दौरान खिताब इमरान खान पर अटक में उन्होंने तनकीद की। कहा कि साबका हुक्मरान 4 साल में कौमी खजाना लूट कर खा गए। खाली खजाने के बावजूद शहबाज शरीफ ने अर्शिया खुरनोश पर सब्सिडी दी है। हमजा ने गरीबों के लिए बिजली मुफ्त कर दी है। मरियम नवाज ने नया फार्मूला पेश कर दिया। कहा कभी ऐसा हुआ है कि बिजली इस्तेमाल करें और बिल भी ना आए। 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों को बिल नहीं आएगा। हुकूमत गरीबों पर महंगाई में बोझ नहीं डालना चाहती। कोशिश है कि गरीब का चूल्हा जलता रहे। कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की। मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ, शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया और जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। हमें कीमतें बढ़ानी पड़ी वरना मुल्क दिवालिया हो जाता। जिस IMF के मुआहदे के तहत आज हमें ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। तहरीक इंसाफ ने कराची के हल्का NA 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए महमूद मौलवी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NA 245 में वोटिंग टर्नआउट से पता चलेगा PTI कितनी बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी सिंध की और MQM कराची के अंदर की जमात बनकर रह गई है। इलेक्शन को 20 दिन बाकी हैं और आज सिंध के RO को तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है पंजाब की तरह सिंध के लिए भी हिदायत दें कि यहाँ NA 245 में इलेक्शन होने जा रहा है। एक RO साहब अपॉइंट हुए थे, हमने तो नहीं किए, इलेक्शन कमीशन ने किए और आज वो RO साहब को चेंज कर दिया गया। यानी कि 20 दिन रह गए इलेक्शन में और RO साहब चेंज हो जाते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पंजाब के ऊपर ये फैसला दे रही है, पंजाब पे फैसला दे रही है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, तो मैं इसीलिए आज जाना गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस साहब से करना चाहता हूँ कि यही आप सिंध में भी जरा इसको अप्लाई करें और ये हुक्म ये भी करें कि जितने हुए हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएं। हम इलेक्शन कमीशन को हम खत भी लिखेंगे, कोर्ट का दरवाजा दस्तक देंगे, वो भी खटखटाएंगे, पिटिशन भी जमा कराएंगे हाई कोर्ट में। ये प्री पोल रिगिंग इमीडिएटली बंद की जाए। TG नैब की तकर्री और तबादलों पर इलेक्शन कमीशन इन एक्शन। नैब में तकर्री और तबादले मनसूख करने की हिदायत जारी कर दी गई है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में TG नैब की तकर्री और तबादलों पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई हुई है और नैब में तकर्री और तबादले मनसूख करने की हिदायत जारी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ज़िमनी इंतखाबात में इखलाक की खिलाफ वर्जी पर भी इन एक्शन है। PP 125 जंग में मावन बराए सियासी उमूर वज़ीर आला पंजाब को भी नोटिस जारी कर दिया गया। वजाहत के लिए आज तलब कर लिया गया। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर लाहौर ने PP 158 के उम्मीदवार राना अहसन को 45,000 जुर्माना कर दिया है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मफरूर रहनुमा बाबर गौरी को दुबई से वतन वापसी पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार MQM रहनुमा को तहवील में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। आज अदालत पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की 2 मुकदमात में 14 रोज़ की हिफाजती जमानत 5 जुलाई तक मंजूर की थी। बाबर गौरी पर मनी लॉन्ड्रिंग और KPT में गैर कानूनी भर्तियों का इल्ज़ाम है। MQM के मफरूर रहनुमा बाबर गौरी कानून के शिकंजे में। बाबर गौरी दुबई से कराची पहुंचे, जहां उन्हें एयरपोर्ट पर ही धर लिया गया। MQM के रहनुमा बाबर गौरी को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक बाबर गौरी के खिलाफ करप्शन और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज हैं। बाबर गौरी की वतन वापसी से मुतालिक पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। जैसे ही बाबर गौरी कराची पहुंचे तो उन्हें पकड़ लिया गया। पुलिस का कहना है कि कराची के मुख्तलिफ थानों में बाबर गौरी के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा कायम है। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की 2 मुकदमात में 14 रोज की हिफाजती जमानत 5 जुलाई तक मंजूर की थी।
मिफ्ता इस्माइल अब तक IMF डील की तारीख देने में नाकाम हैं, सिर्फ तरदीद से काम चलाने लगे हैं। ट्विटर पैगाम में कहा है कि IMF के प्रोग्राम पर तारीखी और ताख़ीर और मनसूखी से मुताल्लिक़ खबरें दुरुस्त नहीं। IMF प्रोग्राम ट्रैक पर है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मिफ्ता इस्माइल ने IMF प्रोग्राम मुलतवी होने की तरदीद करते हुए लिखा कि IMF प्रोग्राम ऑन ट्रैक है, प्रोग्राम मुलतवी या ताख़ीर का शिकार होने में कोई सदाकत नहीं। गर्मी में बिजली नहीं, सर्दी में गैस नहीं, इम्पोर्टेड हुकूमत की एक के बाद एक नाअहली। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने मौसम सरमा में गैस की अदम दस्तियाबी का अभी से इंदिया दे दिया। कहा मौसम सरमा के लिए गैस दस्तियाब नहीं, LNG टर्मिनल्स मौजूद हैं लेकिन गैस खरीदी ही नहीं गई। 2 साल पहले $4 पर गैस मिल रही थी, अब $40 पर पहुँच गई। कोशिश कर रहे हैं कि गैस किसी सूरत मिल सके। आने वाले वक्त में हमारे पास सर्दियों के लिए गैस नहीं, तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये गैस $4 की मिल रही थी तो ले लेते तरीके से, हमें बेशक महंगी गैस मिल जाए लेकिन कोई हमें टर्म कॉन्ट्रैक्ट 6-8 महीने का, साल का टर्म कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, वो नहीं मिल रहा। अभी हमें $40 यानी $40 का मतलब होता है तकरीबन $140 मिलियन का एक शिप LNG का। ये $12.5 मिलियन का मिल रहा था 2 साल पहले, $12.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था, 2-2 साल का, 4-4 साल का नहीं लिया। टर्मिनल मौजूद है, टर्मिनल के साथ मुआहिदा किया हुआ है कि हमने गैस रीगैसिफाई करवानी है, जो LNG आई थी उसको गैस में तब्दील करना है, मुआहिदा किया हुआ है, उन्हें कैपेसिटी दे रहे हैं लेकिन जिस चीज को रीगैसिफाई करना है वो नहीं खरीदी। मुल्क में अंधेरों का राज क्यों? PTI रहनुमा इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली सामने आए हैं। हमाद अजहर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दौर में 5700 मेगावाट के मंसूबे मुकम्मल हुए हैं। नून लीग ने मुल्क की तवानाई को इम्पोर्टेड ईंधन के मरहूने मिन्नत कर दिया है। उनके लगाए गए प्लान इतनी महंगी बिजली बनाते हैं कि खुद नून लीग उन्हें नहीं चला रही है। मसला पैदावारी सलाहियत का नहीं। उमर आयूब का कहना था कि हुकूमत बिजली की तकसीम कार कंपनियों को अदायगियाँ नहीं कर पा रही, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है। ये लोग सब्सिडी देने की अहलियत नहीं रखते, इसलिए रेवेन्यू में कमी को लोड शेडिंग में इजाफे के जरिए पूरा करना पड़ेगा। पंजाब लोड शेडिंग में इजाफे के लिए खुद को तैयार करे। द स्टैंडर्ड विद जमील फारूक बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन को मिलने वाली धमकियों के बाद सियासी, समाजी और अवामी हल्के बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन जमील फारूकी के हक़ में खड़े हो गए। फवाद चौधरी, शीरी मज़ारी, असद कैसर, फ़रूख हबीब हक़ में बोल पड़े। ट्विटर पर भी जमील फारूकी को धमकियाँ टॉप ट्रेंड बना रहा। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बड़ा पावर शो किया, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जानना ज़रूरी हैं। और जानना यह भी ज़रूरी है कि जो सुपर टैक्सेस के नाम के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, क्या इसका बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अशराफिया से है? आज़ादी सहाफ़त पर कारी ज़र्ब। बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन को धमकियां, नामालूम नंबर से धमकी आमेज कॉल्स। इमरान खान से मुतालिक बोलने पर धमकियां देते रहे बोल न्यूज़ और जमील फारूकी अपने मौक़िफ़ पर कायम। सोशल मीडिया पर स्टैंड विद जमील फारूकी टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन कहते हैं हम जमील फारूकी के साथ खड़े हैं। सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी धमकियों की मजम्मत की गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और फ़रूख हबीब भी हम आवाज़। रहनुमाओं ने जमील फारूकी के हक़ में ट्वीट्स किए। फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी भी जमील फारूकी के हक़ में खड़े रहे। फारूकी के साथ किया है अभी, इमरान खान के साथ, जमील फारूकी के साथ कल उसको थ्रेट्स आई हैं, जो यानी कि क्रिटिसाइज करे हुकूमत को। अब ये कहना कि जमहूरियत में हम सवाल भी नहीं उठा सकते, नहीं तो आपको किडनैपिंग हो जाएगी और आपके खिलाफ फेक FIR दर्ज हो जाएंगी। सियासी, समाजी और अवामी हल्के जमील फारूकी समेत उन तमाम सहाफ़ियों के हक़ में मौजूद हैं जो धमकियों और इम्पोर्टेड हुकूमत के दबाव का शिकार हुए हैं। कोयटा में मुशीर दाखिला और PTMA ज़िया लांगू ने हालिया बारिशों के बाद कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बारिशों से कोयटा में 6 अफराद जाँ बहक और 13 ज़ख्मी हुए। आज से बलूचिस्तान में मानसून की बारिशें शुरू होंगी। ज़रूरत के मुताबिक PDMA की जानिब से सामान भिजवाया जा रहा है। हुकूमत बलूचिस्तान और तमाम इदारे अलर्ट हैं, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ सामान पहुँचाया जाएगा। तमाम डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में PDMA के ऑफिस बनाए जाएंगे। अभी तक जो है जितनी 6 कैजुअल्टीज़ तकरीबन कोयटा में हो गए हैं और 13 लोग ज़ख्मी हैं। जहाँ जहाँ भी लोगों को खुराक की अशिया की ज़रूरत हुई हो या टेंट वगैरह की, वो फ़ौरन रवाना कर दी गई है।
PDMA की तमाम टीमें और डिप्टी कमिश्नर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स सारे अपनी ड्यूटी पर सरंजाम है। हुकूमत बलूचिस्तान और उनके इदारे तमाम अलर्ट हैं। जिस किस्म की भी जिधर आवाम को ज़रूरत होगी हमारे ऑफिसर्स DG समेत सब अभी भी फील्ड में मौजूद है। शहर कायद में बारिश ने रंग तो जमाया, लेकिन अब्र रहमत कहीं कहीं बरसा। सुबह से काले बादलों के साए में घिरे कराची में दोपहर के वक्त बादल बरसे। बहरिया टाउन, गडाप, नूराबाद सुपर हाईवे पहले ही हल्की बाद में तेज़ तूफ़ानी बारिश हुई, फिर बादल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े और नागन, न्यू कराची और नॉर्थ कराची में बरसे। शाम तक मुख्तलिफ मकामात पर कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हुई। नेशनल हाईवे पर भी बारिश हुई। मवेशी मंडी में बारिश के बाद कीचड़ जमा हो गया, जिससे शहरियों को परेशानी का सामना है। सुरजानी 4 के चौरंगी पर नाला ओवरफ्लो हो गया और पानी सड़क पर जमा हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची, दादू, जामशोरो और जैकबाबाद में 6 जुलाई तक तेज बारिश का इम्कान है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुआ जहरा केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई है। मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ जहरा की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। हतमी रिपोर्ट पर चेयरमैन समेत 10 मेंबरान के दस्तखत हैं। मेडिकल बोर्ड ने 2 रोज़ कबल दुआ जहरा का तिबी मुआयना किया था। मामले पर दुआ जहरा के वालिद ने वीडियो बयान जारी करते हुए कहा कि चाहते हैं जो इस वाक़े में मुलविस हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ऐसे लोग मुआशरे में इबरत का निशान बनने चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को कानून नाफिज करने वालों के जरिए मुबैना तौर पर अगवा होने वाले तालिब इल्म को बाजियाब करने की हिदायत कर दी है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने पीर को पुलिस को हिदायत की है कि NED के तालिब इल्म को अदालत में पेश किया जाए, जिसे मुबैना तौर पर सिक्योरिटी एजेंसी ने अगवा किया था। अदालत ने समाअत 9 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अमेरिका का जश्न आज़ादी मातम में बदल गया। 4 जुलाई की परेड के दौरान हमलावर ने 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। भगदड़ मर्जे से 24 अफराद जख्मी भी हुए। वाक़या शिकागो के नवाही इलाके हाइलैंड पार्क एलिनोवे में पेश आया। हमलावर ने परेड के करीब एक रिटेल स्टोर की छत से फायरिंग की और शहरियों को ताक ताक कर निशाना बनाया। फायरिंग परेड शुरू होने के कुछ ही देर बाद हुई। फायरिंग के वाक़े के बाद अमेरिका भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। हुकाम ने कई शहरों में शूटर्स की मौजूदगी और फायरिंग के वाक़यात का खदशा जाहिर कर दिया है। हुकाम ने परेड और आतिशबाजी के दीगर प्रोग्रामों की मनसूखी की तजवीज़ दी है। हुकाम ने तजवीज़ दी है कि बुलंद बाला इमारतों के करीब तकरीबात से गुरेज किया जाए। इमारतों पर पुलिस के स्नाइपर्स लाजमी तैनात किए जाएँ। मुमकिन तौर पर वाक़े में मुलविस 18 से 20 साल मुलजिम का खाका जारी कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने नीले और सफ़ेद रंग की टी-शर्ट से बेतन की हुई थी। छोटी जसामत और लंबे बालों वाला नौजवान बताया गया है। और यहाँ पर आपको अहम खबर दें, मुल्क में कोरोना से आज कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। NIH के मुताबिक कोरोना के 18,950 टेस्ट किए गए, जिनमें से 653 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.45 रही। NIH के मुताबिक 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। अहम खबर से इस वक्त आपको आगाह करें, मुल्क में कोरोना वायरस से आज कोई अमवात रिपोर्ट नहीं हुई और NIH के मुताबिक कोरोना के 18,950 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 653 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रही है। NIH के मुताबिक 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार दी गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।